बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू द हॉट फूड पॉइंट। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 केजी दही ली है और 3 अदद प्याज लिए हैं जिनको बरीक कटिंग कर लिया है। साथ ही इधर मैंने 250 ग्राम बेसन है, यानी कि 1 पाव बेसन लिया है। इसको अच्छी तरह से छान के इसको एक बाउल में डाल दिया है। और साथ ही इधर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें ज़्यादा जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हमारा दही ज़्यादा है, इस वजह से हमारी क्वांटिटी लहसुन अदरक की भी ज़्यादा है। 4 से 5 हरी मिर्ची कटिंग की हुई है। सूखा धनिया साबुत जाएगा, नमक जाएगा, हस्बे ज़रूरत आप जितना टेस्ट के मुताबिक अपने ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून ही हल्दी पाउडर लिया है। और यहाँ पे कुछ साबुत मसाले लिए हैं, तेज़पात के पत्ते लिए हैं 3 से 4 अदद, और 3 से 4 अदद मैंने दालचीनी के स्टिक्स लिए हैं। साबुत काली मिर्च थोड़ी सी ली है और थोड़े से 8 10-12 जो है मैंने लौंग लिए हैं। अब हम आते हैं अपनी कड़ी की तरफ। अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो दही है ना उसको एक पतीली में डाला हुआ है, ठीक है। अब हम इसको, ये जो मदानी होती है इसकी मदद से हम इसको ऐसे करेंगे। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके इस तरह करने से इसका जायका ज़्यादा बनता है। अब थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे, फिर इसको, इसकी लस्सी बनाएंगे इसको अच्छी तरह से। अब हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे अपना। बेसन ऐड करने के बाद फिर हम इसको मिक्स करेंगे। जी, हमारा ये अच्छी तरह से बन चुका है। अब हम इसको जो है ना इस छन्नी की मदद से हम इसको स्ट्रेन करके बड़े पतीले में ऐड करेंगे। और इसको स्ट्रेन लाजमी कीजिएगा, ताकि एक तो इसकी बारीक बारीक जो बूर होती है लस्सी की वो नहीं आती, और दूसरा जो गुठली हो कोई तो वो भी इसमें वापस आ जाती है, यानी कि कड़ी के अंदर नहीं जाती। आप इसको ज़रूर इसको छान के जो है ना कड़ी बनाइएगा। जी, हमने जो अपनी लस्सी थी बेसन का जो बनाया था, हमने जो कड़ी बनाई है वो हमने इसको स्ट्रेन करके इस बड़े पतीले में ऐड कर दिया। अब इसमें मैंने तकरीबन 3 जग जो है ना पानी की, ये वाले जग पानी ऐड किया। अब हम इसमें 1 जग और पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमारी कड़ी जितनी पकेगी, मैंने इसलिए खुला पतीला लिया है क्योंकि उबलती है, जितनी हमारी कड़ी पकेगी उतनी हमारी जायकेदार और मज़े की बनेगी। और साथ ही हम इसमें जो अपने ऐड करेंगे, प्याज ऐड कर देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, और ये वाले हम अपने स्पाइसेस जो है वो सब ऐड कर देंगे। सूखा धनिया ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, और ये जो ड्राई साबुत मसाले हैं वो ऐड करेंगे। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सब कुछ। अच्छा, 2 किलो दही में और जो बाकी बेसन वगैरह ऐड करने के बाद, जितने स्पाइसेस ऐड करने के बाद जो हमने पानी ऐड किया है वो तकरीबन हमने 6 किलो जो है ना 6 केजी हमने पानी ऐड किया इसमें। अब हम इसको तब तक हिलाते हैं, यानी कि जब तक हम इसको हिलाएंगे, बबल्स जब तक आते हैं ना इसको उबाल नहीं आते तब तक हम इसको हिलाएंगे, ताकि दही जो नीचे लग जाता है। उबाला आने के बाद हम इसको एक साइड पे कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। जी देखें, हमारी जो कड़ी को बबल्स आने शुरू हो गए हैं और ये कितना अच्छा उबाल आ रहा है। अब जैसे इसको पूरे अच्छी तरह से थोड़ा सा और उबाल है, इसको हम चम्मच नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब उबाला आता है तो दही जो है वो नीचे बैठ जाता है और लगना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा इसको उबाला आते वक्त हम पकाएंगे थोड़ा सा, कि अच्छी तरह उबाल में थोड़ा सा ये जोश ले ले। खुले बर्तन में बनाएंगे ताकि उबाल भी अच्छी तरह से आए, और कड़ी ज़रा खुले बर्तन में पके तो ज़्यादा अच्छी रहती है। अब हम इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन हम इसको 1.5 से 2 घंटे
जो है ना वो पकाएंगे ताकि हमारी कड़ी जो अच्छी तरह से पक जाए। और हम इसको हाफ कवर कर देंगे ताकि जो हमारी स्टीम है थोड़ी वो रहे और बाहर भी ना आए, थोड़ी निकलती भी रहे। ये तकरीबन हमारे 2.5 घंटे गुजर चुके हैं। हम इसको ना कवर साइड पे करेंगे। ये देखिए अच्छा हमारी जो कड़ी है वो रेडी है। ये देखिए इसकी ये थिकनेस है। अभी हम इसके जो पकौड़ों का मिक्सचर बनाएंगे, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको रहने देंगे ताकि थोड़ी सी और थिक हो जाए। अब हम बनाते हैं पकौड़ों का मिक्सचर। पकौड़ों का मिक्सचर बनाने के लिए मैंने लिया है हाफ के जी मैंने बेसन लिया है, ठीक है। उसमें मैंने जो 5 से 6 जो ना वो प्याज के गट्ठे होते हैं उनको कटिंग कर लिया है, ठीक है। अब इधर मैंने एक बाउल में हरा धनिया लिखा है, एक बाउल में सूखा धनिया लिया है, अनारदाना लिया है, सूखी मेथी ली है, और इधर मैंने 1 टेबल स्पून जो है ना वो लिया है रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून ही मैंने लिया नमक, और यहाँ पे लिया थोड़ा सा साबुत जीरा। ये हम पकौड़ों में ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब हम प्याज में जो है ना सबसे पहले बेसन ऐड करेंगे। बेसन ऐड करने के बाद हम इसमें सूखी मेथी, ये वाले सब स्पाइसेस, अनारदाना, हरा धनिया और सूखा धनिया ये ऐड करेंगे। अच्छा नमक कम या ज़्यादा हो सकता है, आप चेक कर लीजिएगा, मैं भी इसमें चेक करूँगी। ज़रूरी नहीं कि अगर मैं इतना डालूँ आप इतना, आप ज़रूर अपने टेस्ट के मुताबिक या आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ इसमें नहीं पसंद आप इसमें स्किप भी कर सकती हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जी मिक्स मैंने अच्छी तरह से जो है हमारा सारा मिक्सचर जो मसाले मैंने सब ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम पानी डाल के हाथों की मदद से इसका मिक्सचर बना लेंगे। जी हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखें इतना ये सॉफ्ट होना चाहिए। और साथ ही मैंने इधर जो है ना एक कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा ना तकरीबन ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। अब हम हाथ की मदद से ना इसके अंदर पकौड़े अपने डालेंगे। अगर आपसे हाथों की मदद से सही नहीं बनते तो आप चम्मच की मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन हाथों के पकौड़ों की शेप बहुत ही अच्छी बनती है। जब इसको थोड़ा सा जब ये फ्राई होना शुरू हो जाए ना तो फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। इसको साथ साथ हम साइड चेंज करते रहेंगे ताकि हमारा एक जैसा शेड आए। और सब पकौड़े हम ऐसे ही निकाल लेंगे। इसको बड़ा खूबसूरत जब इसका गोल्डन कलर आएगा मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका किस तरह का कलर रखना है। पकौड़े उनका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया, ये देखें कितना गोल्डन खूबसूरत कलर आया। अब साथ ही हम इसको निकाल लेंगे, इस तरीके से निकाल लेंगे। बड़े एहतियात से काम किया करें ऑयल वाला, अपने आप को सेव करके। और साथ ही हम इसमें कड़ी में ऐड कर देंगे ये पकौड़े। सब पकौड़े हम इस तरह ही निकालेंगे और कड़ी में ऐड करते जाएंगे। देखिए माशाल्लाह जो हमने पकौड़े रेडी किए थे, पकौड़े हमने इसमें ऐड कर दिए सारे। और साथ ही हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो जो ऑयल बचा था पकौड़ों का उसको मैंने फ्राई पैन में डाल दिया, क्योंकि इस तरह इसके साथ ज़रा ईजी हो जाता है डालना। सारा प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे। इसका फ्लेवर तो बहुत ही मज़े का
बहुत ही यमी आता है, यकीन माने दिल करता है कि आप खाते ही जाएं। प्याज तकरीबन जो मैंने ना 3 गट्ठे काटे हैं ब्रिक ब्रिक, तो उसको फ्राई कर रही हूँ। जैसे इसका गोल्डन कलर आएगा तो हम इसमें अपने जो दूसरे स्पाइसेस हैं, ये मैंने एक प्लेट में साबुत लाल मिर्ची ली है और साबुत ज़ीरा लिया है, ये ऐड कर देंगे। जो प्याज हमारा जो है वो बहुत खूबसूरत कलर का हो गया है, बहुत ही खूबसूरत गोल्डन शेड आ गया है। और साथ ही हम इसमें साबुत मिर्चियाँ और ज़ीरा ऐड कर देंगे। इसको बस थोड़ा सा हम करेंगे कि जो हमारे ये ज़रा फ्राई हो जाए ज़ीरा भी, और इसको बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं होती। अब साथ ही हम इसमें अपना जो तड़का रेडी किया वो ऐड कर देंगे। माशाल्लाह इसकी खुशबू, और देख सकते हैं आप इसकी खूबसूरती कि कितनी मज़े की है ये कड़ी। यकीन माने खुशबू तो इतनी मज़े की आ रही है कि दिल कर रहा है कि फ़ौरन खा लें। कड़ी को पकाने में सब कुछ, इसका मेथड तैयार करने में, हर चीज़ रेडी करने में, तकरीबन इसका पकौड़े वगैरह हर चीज़ रेडी करने में इसको 3.5 घंटे से 4 घंटे लगे। जो प्रेशर में 5 मिनट में कड़ी बना लेते हैं, 1 घंटे में बना लेते हैं, वो कड़ी नहीं होती। कड़ी ऐसी बनती है। आप इस तरीके से बनाएं, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम अपनी कड़ी को डिश आउट करेंगे। जी, हमने अपनी कड़ी जो है वो डिश आउट कर ली है। माशाल्लाह आप इसकी लुक देख सकते हैं कि इसकी लुक कितनी प्यारी आई है, और खाने में भी, देखने से ज़्यादा खाने में ज़्यादा मज़े की है। आप इस तरीके से बनाएं और सब तरीक़ों को भूल जाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।